नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और ताज़ा एग्जिट पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सर्वे करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार वाला लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दे कि आपके अनुसार अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कमेंट कर अपनी राय जरूर दे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों सबसे पहले अपनी बात करते हैं होजाई जिले की। होजाई जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हैलाकांडी की बात करें तो हैलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें एनडीए के खाते में तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 6 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले सोनीतपुर की बात कर ले तो सोनीतपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों शिवसागर की बात कर ले तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 15 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 9, महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों लखीमपुर की बात कर ले तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 22 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 14, महागठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों माजुली की बात कर ले तो माजुली में विधानसभा की कुल 1 सीट है। यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बोगईगांव की बात करें तो बोगईगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 26 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 16, महागठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बारपेटा की बात कर ले तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों विश्वनाथ की बात कर ले तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 35 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 21, महागठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बक्सा की बात कर ले तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों पश्चिमी कार्बी आंगलों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 41 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 23, महागठबंधन के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नलबाड़ी की बात कर ले तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीटें ही एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 5, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 52 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 31, महागठबंधन के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों धेमाजी की बात कर ले तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों धुबरी की बात करें तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों दिमासाव की बात करें तो दिमासाव में विधानसभा की कुल 1 सीट है। यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दरांग की बात करें तो दरांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 64 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 39 सीटें तथा महागठबंधन के खाते में 25 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों दक्षिण सलमरा की बात कर ले तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से दोनों ही सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर तिनसुकिया की बात करें तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 72 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 43, महागठबंधन के खाते में 29 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों जोरहाट की बात कर ले तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है।
दोस्तों अब तक हमने असम की 84 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 49, महागठबंधन के खाते में 35 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर चिरांग की बात कर ले तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट एनडीए, एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों सीटें ही एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 88 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 52, महागठबंधन के खाते में 36 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो गोलाघाट। गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर गोलपाड़ा की बात कर ले तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 96 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 55, महागठबंधन के खाते में 40 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर कोकराझार की बात कर ले तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कार्बी आंगलोंग की बात कर ले तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों सीटें ही महागठबंधन एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 102 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 57, महागठबंधन के खाते में 44 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर कामरूप महानगर की बात कर ले तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों कामरूप की बात करें तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 तथा एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 112 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 63, महागठबंधन के खाते में 47 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों करीमगंज की बात करते हैं तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं तथा 500 ही सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कछार की बात कर ले तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 2 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 124 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 54, एनडीए के खाते में 67 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अंतिम जिले उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट एनडीए, एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की असम में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए के खाते में 68 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं पर महागठबंधन के खाते में 55 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।